हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल एपिसोड के अंदर, आज के इस खास एपिसोड या आज के इस खास सेशन में। और आज का ये जो सेशन होगा खास इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले मंकी पॉक्स के बारे में और मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, क्योंकि इन दिनों काफ़ी चर्चा के अंदर है। और चर्चा में इसलिए कि WHO के द्वारा हाल ही के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर दूसरी बार इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। तो क्या है एमपॉक्स की बात करें या क्या है मंकी पॉक्स, इसकी चर्चा करने वाले हैं। क्यों यह खतरनाक, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। क्या है इसके लक्षण और कैसे करें इसके बचाव, ये सब बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, पहले जो है इसके केसेस कहां से आए थे और वर्तमान समय के अंदर ऐसी कौन कौन सी ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से WHO के द्वारा इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। इन सब बातों की चर्चा आज के इस एपिसोड में हम लोग करने वाले। यदि हम बात करें, सबसे पहले देखो, यदि हम बात करें ये जो एमपॉक्स आता है, यदि हम बात करें मंकी पॉक्स या एमपॉक्स की बात करें तो ये एक जोनोटिक डिजीज है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि ये एक जोनोटिक डिजीज है। अब आप सोच रहे होंगे सर जोनोटिक डिजीज होता क्या। जोनोटिक डिजीज का मतलब है ये एक ऐसी बीमारी जो संक्रमण से फैलती है, अर्थात चाहे वो यहां पर बात करें मनुष्य से, वो जानवरों के अंदर आए या गाय भैंसों में आए, गाय भैंसों से ये आपके मुर्गियों में आए, या उसके अलावा यदि हम बात करें अपने पक्षियों में आए या फिर जानवरों के माध्यम से आदमी के अंदर आए, अर्थात मंकी पॉक्स की बात करें ये एक जेनेटिक डिजीज है। और जेनेटिक डिजीज का मतलब एक संक्रमक बीमारी है। और मंकी पॉक्स की बात करें तो बेटा कहा जाता है कि प्रारंभ में ये जानवरों से मानवों के अंदर फैलने वाली बीमारी थी, लेकिन वर्तमान समय में एमपॉक्स जो है, जिसको हम लोग मंकी पॉक्स भी बोलते हैं, ये जो है ये इंसान से इंसान के अंदर फैलने लगी है। जैसे हम बात करें चिकन पॉक्स, ये भी आया था, वैसे एक नाम आता है मंकी पॉक्स। और इस मंकी पॉक्स की बात करें इसे एमपॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब एमपॉक्स के नाम से क्यों जाना जाता है इसकी भी बात करें तो वर्ष 2022 के अंदर WHO के द्वारा इस मंकी पॉक्स के बहुत सारे केसेस आने के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर अलग अलग से नाम आने लगे थे। और बाद में यहां पर WHO के द्वारा इसे अन्य नामों के बजाय इसे कहा गया कि हम लोग इसको एमपॉक्स के नाम से पुकारने वाले हैं। और ये जो एमपॉक्स है ये अपने आप में एक वायरस जनित रोग है। और ये जो एमपॉक्स है इसके 2 जीन है, अर्थात इसके 2 जीन है। पहला जीन से कहते हैं क्लेड 1 जो कि आपके केंद्रीय और पूरी अफ्रीका के अंदर फैला था, इसकी भी चर्चा करेंगे। और दूसरा आता क्लेड 2 जो कि आपके पश्चिमी अफ्रीका के अंदर फैला था। इसका मतलब है जिस रोग की बात हम लोग कर रहे हैं या वो रोग जिसकी वजह से WHO के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था, इससे जो है ये एक जेनेटिक डिजीज है जो जानवर से मानव के अंदर या मानव से दूसरे जानवर के अंदर फैलने वाला डिजीज है। अर्थात ये कहें कि कोविड की तरफ फैलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं ये संक्रमण से फैलने वाला एक रोग है और ये वायरस जनित रोग आता है। जी ये तो बात यहां से हो गई। अब यहां से आता है कि हाल ही के अंदर इस एमपॉक्स के केसेस इतने आए और इतने खतरनाक वाले केसेस आए कि अपना जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे डिक्लेयर एमपॉक्स आउटब्रेक्स एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। अर्थात जो WHO है जिसके चीफ जो डॉक्टर टेड्रस हैं, उन्होंने कहा कि एमपॉक्स जो है वर्तमान समय के अंदर काफी तेजी से फैल रहा है और तेजी से फैलने की वजह से इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। यहां पर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का मतलब होता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो संसाधन है, खास करके मेडिकल क्षेत्र के अंदर, वो अलर्ट हो जाता है किसी रोग को लेकर के। जैसे कोविड के टाइम में उसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था, महामारी घोषित की गई थी, तो पूरी दुनिया के अंदर जो सरकारें हैं, जो अपने उनके पास जो मेडिकल रिसोर्सेज हैं, वो उनको पूरे हाई अलर्ट पे लेकर के आते हैं कि हमें इस रोग को फैलने से बचाना है। क्योंकि महामारी का मतलब है कि जिसके संक्रमण की दर, सामान्यतः क्या होता है हर एक रोग फैलता है, लेकिन वह रोग जो संक्रमण की सामान्य दर की बजाय उसको और तेजी से फैलता है, उसे महामारी घोषित किया जाता है। जैसे सपोज करो कि इस रोग की फैलने की दर 100 में से 1 की है, तो 100 में से 1 फैल रहा है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन यदि वो 100 में से 10 या 20 लोगों में फैल रहा है तो वो संक्रमण की दर अधिक होने पर उस रोग को महामारी घोषित किया जाता है। और अब यही यहां इस एमपॉक्स के साथ हुआ कि पहले जो इसके संक्रमण की दर थी, ऐसा नहीं है कि ये रोग पहली बार आया, ऐसा नहीं कि इसके केसेस पहली बार आए, इसके केसेस पहले भी आए। इससे सबसे पहले 1970 की बात करें, वर्ष 1970 के अंदर कांगो का जो क्षेत्र आता है वहां पर इसके केसेस जो है ना वो हमें यहां से मिले थे। तो इसके केसेस तो आते रहे, लेकिन उस समय इसके संक्रमण की दर जो थी वो सामान्य से कम थी। अर्थात जितना उम्मीद की जाती थी इतने लोगों में फैलेंगे या तो उतने में थे या उससे कम था। लेकिन वर्तमान में 2022 और 2024 में इसकी संक्रमण की जो दर थी वो सामान्य से बहुत ज्यादा थी और इसीलिए इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया या महामारी घोषित कर दिया गया। ये बात यहां से आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित तो कर दिया होगा, ये है क्या बीमारी, ये कहां से आई और क्या क्या चीजें यहां से आती है, उसकी भी थोड़ी सी
चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ये देखो, हम बात करते हैं यहां पर दो महाद्वीप अपने सामने, एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका और एक महाद्वीप आपके यहां से आ जाता है एशिया। और सामान्यतः हम किसी भी महामारी की बात करते हैं या तो वो अफ्रीका से फैलती है या वो एशिया से फैलती है, क्योंकि पूरी दुनिया की लगभग 60% के आसपास आबादी, पूरी दुनिया की लगभग 60% आबादी जो है इन्हीं दो देशों के अंदर है और इन आबादियों का सबसे अधिक प्रवास भी यहीं पर होता है। इसका मतलब सबसे अधिक आबादी भी यहीं पर है और उन आबादियों का माइग्रेशन या प्रवास भी सबसे अधिक यहीं पर होता है और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर जब जब महामारी आती है तो वहीं फैलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया महामारी का मतलब होता है कि भाई साहब एक ऐसा रोग जो सामान्य दर से बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है उसे महामारी घोषित किया जाता है। जैसे कोविड के दौर में था उसे महामारी घोषित किया था, अब इसी एमपोक्स को घोषित किया गया। इस अफ्रीका की बात करें, इस अफ्रीका के अंदर एक स्थान आता है आपका कांगो और इस कांगो की बात करें यहां पर वर्ष 1970 के अंदर पहली बार यहां पे जो है मंकी पॉक्स को देखा गया था। यहां पर पहली बार मंकी पॉक्स जो है उसको देखा गया था और उस मंकी पॉक्स की वजह से यहां पे कई डेथ यहां पर हुई थी, लेकिन उसके बाद में इसको कवर कर लिया गया था। और यहां पर देखो ये जो अफ्रीका है यहां पे जो मंकी पॉक्स देखा गया था इसके अपने दो जीन होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था क्लेड 1, एक तो होता है इसका क्लेड 1 और एक होता है इसका क्लेड 2। अब आप सोच रहे होंगे सर क्लेड 1 और क्लेड 2 कौन कौन से हैं? तो भैया क्लेड 1 और क्लेड 2 दो हैं और आपको यह भी बताता कि कौन कौन से वाले को क्लेड 1 कहा जाता है और किसको कहते हैं। तो केंद्रीय व पूर्वी जो अफ्रीका, अर्थात ये जो आपका केंद्रीय भाग है और जो पूर्वी जो अफ्रीका है, इस क्षेत्र के अंदर जो मंकी पॉक्स फैला था उसको तो कहा गया क्लेड 1 और इसके अलावा पश्चिमी अफ्रीका के अंदर जो मंकी पॉक्स फैला था उसे कहा गया आपका क्लेड 2। अर्थात यहां पर जो मंकी पॉक्स था, यहां पे जो एमपॉक्स है उसका जीन अलग था और इस पश्चिमी अफ्रीका के अंदर जो आपका एमपॉक्स था इसका जीन अलग था। लेकिन 1970 में इस कांगो क्षेत्र के अंदर पहली बार एमपॉक्स को देखा गया था और यहां पर इसके केस लगातार आ रहे थे, लेकिन कभी इसको महामारी घोषित नहीं किया गया। लेकिन 2022 में और अब इसी कांगो के अंदर वर्ष 2024 के अंदर पहली बार इसका केस आया था। 2024 में पहली बार जो इसका केस आया वो केस आया था आपके कांगो क्षेत्र के अंदर और सिर्फ कांगो के अंदर नहीं आया, यहां पर इसको महामारी इसलिए घोषित किया गया उसके बाद में इस कांगो के आसपास के जो और देशेस जो थे और जो देश थे उन देशों के अंदर भी ये एमपॉक्स तेजी से यहां से फैलना प्रारंभ किया और इससे काफी संख्या के अंदर डेथ भी हो गई। यहां तक तो ठीक था, यहां तक भी सर इतना होता तो सरकार इसके ऊपर कंट्रोल कर लेती या WHO के द्वारा अपनी मेडिकल की टीम यहां पर भेज करके इसके ऊपर काम किया जा सकता था। लेकिन मेरे बच्चों क्या हुआ, ये जो एमपॉक्स है अब यहां से निकल करके बाहर फैला, यहां से निकल करके बाहर आया और ये बाहर कहां पर आया, अब ये यहां से निकल करके कांगो से निकल करके मेरे बच्चों पहुंच गया अपने यूरोप के अंदर। जी हां, यूरोप के अंदर भी पहुंच गया और यूरोप के अंदर इसका पहला केस जो है वो आपके यहां पर आया है आपके स्वीडन के अंदर। तो इस यूरोप के अंदर एक स्थान पड़ता आपका स्वीडन और स्वीडन के अंदर भी पहला केस आया। इसका मतलब है एमपॉक्स जो पहले सिर्फ अफ्रीका के अंदर था अब अफ्रीका से निकल करके बाहर पहुंच गया आपके यूरोप के अंदर और यहां पर भी इसका केसेस आया। अब इतना ही नहीं है, सिर्फ यूरोप में नहीं पहुंचा, ये जो है ये जो कांगो से निकल करके अब पहुंच गया अपने एशिया के अंदर और इस एशिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर इसका केस मिला है और पाकिस्तान के अंदर जो केस मिला है वो जो व्यक्ति था वो एक यात्री था और वो आया था आपके सऊदी अरब से आया था। इसका मतलब ये हुआ कि भैया वो लेकर के आया था सऊदी अरब से, क्योंकि एमपॉक्स की बात करें एक संक्रमक रोग है और व्यक्ति से व्यक्ति के अंदर पहुंचता है। व्यक्ति के संपर्क में आने से अर्थात एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से वो कैसे भी हो सकता है, उसके गले लगने से हो सकता है, उसके पास बैठने से हो सकता है, उसे छूने से हो सकता है, उसके साथ यौन संबंध बनाने से हो सकता है या संक्रमित व्यक्ति की जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को अपने यूज करने से भी ये फैलता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति पाकिस्तान में आया था वो यहां से वो किसी न किसी व्यक्ति सऊदी अरब वाले के संपर्क में आया होगा तभी तो आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि सऊदी अरब की सरकार ने ये नहीं कहा कि हमारे यहां पर केसेस है, लेकिन ये पक्का है कि वहां से आया तो ये हो सकता है। इसका मतलब है ये जो केस था, ये जो रोग था अब बड़ी तेजी से अफ्रीका से बाहर निकलकर यूरोप में फैल रहा है और अफ्रीका से बाहर निकलकर अब एशिया के अंदर फैल रहा है और इसीलिए अब WHO के द्वारा इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। ये बात यहां से आ जाती है। क्लियर होगी बात? चलो आगे देखो। उसके बाद यहां से आता है सर एमपॉक्स के लक्षण क्या है, इसका मतलब बड़ा खतरनाक है, तो हमें कैसे पता लगे कि भैया एमपॉक्स जो है इसके ये इसके लक्षण होते हैं। तो CDC के अनुसार एमपॉक्स होने पर आमतौर लोगों को हाथों में, पैरों में और चेस्ट
और मुंह में रेसेज आ जाते हैं अर्थात चकते से आते हैं। मतलब प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो यहां से होने पर आपके बुखार के लक्षण आएंगे, आपके बदन दर्द होंगे, आपके हाथ पैरों में दर्द होगा, आपके थकावट वगैरह सी आएगी और उसके साथ साथ हाथ पैर और चेस्ट वगैरह में रेसेज हो जाते हैं। साथ ही जेनिटल एरिया जैसे पेनिस है, टेस्टिकल है, वजाइना और एनस में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनके अन्य लक्षणों की बात करें तो जैसे बुखार लगना, ठंड लगना, लिम्फ नोड में सूजन आना, थकान होना, मांसपेशी और पीठ में दर्द होना, सिर दर्द होना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना, ना सांस में समस्या होना जैसे लक्षण है, जैसे गले में खराश, नाक बंद और खांसी होना। ये तो इसके प्रारंभिक केस हैं। उसके साथ साथ उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में अपना जो मानव का जो शरीर होता है उस शरीर के ऊपर जो फफूले से होते हैं, फफूले से बन जाते हैं। फफूले का मतलब हुआ कि जब हम लोग जैसे उनके ऊपर अपने एक हल्के से कहें दाने से आ जाते हैं, मतलब फफूले से बन जाते हैं और धीरे धीरे वो फफूले आगे बढ़ते जाते हैं और उसके बाद फूटने पर वो चकते से बन जाते हैं। जैसे चेचक जो वगैरह ना फफूले बनते हैं और फफूले के बाद में जो चेचक रोग वगैरह होता है वैसे बन जाते हैं। इसका मतलब ये जो एमपोक्स है ये चेचक वाली श्रेणी का ही एक रोग है। तो बॉडी के ऊपर चेचक वगैरह के निशान आ जाते हैं और कई बार जो है इसके से इनके बाद में और यदि गंभीर होता है तो यहाँ से इसके अंदर डेथ भी हो जाती है। जी हाँ, तो ये इसके लक्षण आ जाते हैं। यदि हम थोड़ा सा और आगे देखें कि सर जो मंकी पॉक्स वायरस जो है उससे बचाव कैसे करें या एमपोक्स से बचाव कैसे करें, क्योंकि मंकी पॉक्स जो है इसे एमपोक्स के नाम से जाना जाता है। यदि हम बचाव की बात करें तो उसके बचाव के लिए बहुत जरूरी कि वैक्सीन लगाएं। एक तो यहां से आता है कि सर वैक्सीन लगाएं, दूसरे यहां पे वैक्सीन तो है ही नहीं, इसकी वैक्सीन तो है ही नहीं, लेकिन चिकन पॉक्स वगैरह की जो वैक्सीन है वो इसके अंदर काम कर रही है। एग्जैक्ट अभी इस एमपोक्स के लिए कोई वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन चिकन पॉक्स वगैरह जो था उसके अंदर जो वैक्सीन वगैरह थी या चेचक के रोग के अंदर याद रखना। यहां पर एक तो हम बात करें आपका जो चिकन पॉक्स था, यहां पर आता है तो आपका जो चिकन पॉक्स था वो, और एक जो आता है चेचक, इस दौर में जो वैक्सीन लगती थी वो वैक्सीन जो है वो इसके अंदर काम कर रही है। दूसरे यहां पर कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि ये जो रोग है ये संक्रामक रोग है, जूनोटिक रोग है और ये मानव से मानव के अंदर फैलता है। और यदि मानव से मानव का मतलब संक्रमण से फैलता है। यदि हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो ये हमारे पास भी आने के इसके चांसेस 100% है। तो जो व्यक्ति संक्रमित है उस व्यक्ति से दूर रहे। दूसरा था कि लोगों के स्किन टू स्किन कांटेक्ट आने से बचे, अर्थात लोगों से हाथ मिलाने से बचे। इसका मतलब है भाई हाथ मिलाने से, छूने से, पास बैठने से, आलिंगन होने से, यौन संबंध बनाने से, है ना, इसके अलावा किसी करने से, मतलब किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से टच करने से इस रोग का संक्रमण, इस रोग का जो प्रचार प्रसार है, कहीं से रोग जो है ये ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर। दूसरा था संक्रमित व्यक्ति के हाथ, चेहरे, चेस्ट, मुंह आदि में हुए रेसेज को न छुएं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के ये ऐसे केसेज आए हैं, उसके चकते हो गए, रेसेज हो गए हैं, तो आप सोचो कि खुले हाथ से छू के देख ले, नहीं, ये संक्रमण से फैलता है। हाँ देखो, डॉक्टर वगैरह छूते होंगे तो वो अपने ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। इसका मतलब हमें एक संक्रमित व्यक्ति से 100% दूर रहना है, खास करके उसके किसी भी प्रकार के उसके संपर्क में नहीं आना है। संक्रमित व्यक्ति को चूमने या उसके साथ संबंध बनाने से भी बचें। इसका मतलब कई बार हमें लगता था कि भैया संक्रमित से संपर्क में आने से ही, इसका मतलब संक्रमित व्यक्ति से किसी भी प्रकार से संबंध बनाने से या किसी भी प्रकार से टच करने से इस रोग का संक्रमण जो है ना वो जो है ना ये फैलता है। तो हमें संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना है। उसके साथ साथ उनके द्वारा यूज किए गए जो कपड़े वगैरह हैं उनसे भी हमें यहां से दूर रहना है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, ये कुछ बातें यहां से आ जाते हैं। इसका मतलब एमपोक्स, जिसको पहली बार 1970 में कांगो में देखा गया था। एमपोक्स जो है या मंकी पॉक्स की बात करें, इसे पहली बार 1970 में कांगो में देखा गया था। 2022 में WHO के द्वारा इसे इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था और 2022 में इसे नाम दे दिया गया था एमपोक्स। लेकिन इस बार 2024 में पहली बार आया था, आपके कांगो के अंदर आया था और कांगो के बाद ये यूरोप में पहुंचा, एशिया में पहुंचा और इसकी संक्रमण की दर ज्यादा, इसलिए महामारी घोषित कर दिया गया। और इसके दो क्लेड है, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 की बात करें, ये आपके मध्य और पूर्वी अफ्रीका के अंदर जो एमपोक्स था वो है, और क्लेड 2 जो पश्चिमी अफ्रीका के अंदर जो जीन पाए गए थे एमपोक्स के वो यहां से आते हैं। और इसके मुख्य रूप से लक्षणों की बात करें तो चकते आ जाते हैं, रेसेज आ जाते हैं, फफोले से हो जाते हैं। और बचाव का एक ही इलाज है कि हमें संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना है। हाँ, अभी भारत के अंदर इस प्रकार से ऐसा कोई भी केस नहीं आया है, लेकिन दिल्ली एम्स के द्वारा इसकी एक एडवाइजरी जारी की गई और दिल्ली एम्स के अंदर भारत सरकार के द्वारा प्रारंभिक रूप से इसके ऊपर ध्यान देते हुए वहां पर 5 बेड सुरक्षित भी कर दिए गए, क्योंकि अपने आप में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। तो हो सकता है भारत में भी ऐसा केसेज आ जाए, और जब जब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जारी होती है तो इसका मतलब है कि सरकार के ऊपर अतिरिक्त दबाव होता है कि हमें पर्टिकुलर इस डिजीज को लेकर के अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इसकी संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है। यह बात यहां से आती है। तो बस मेरे बच्चों, आज के लिए इतना सा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।